हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, इससे अपलोड होने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में देखें तो आज का टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास का टॉपिक होगा अपना चालक की धारिता। चैप्टर का नाम भी है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता क्या होती है। तो यहाँ पर आज की क्लास में अपन विद्युत धारिता के बारे में पढ़ने वाले हैं। विद्युत धारिता क्या होती है, किसी चालक के लिए इसका मान किस प्रकार परिवर्तित होता है, किस पर इसका मान निर्भर करता है, क्या इसका मात्रक होगा और क्या इसका विमीय सूत्र होगा, कौन कौन से इसके डिपेंडेंट कारक होंगे जिनके कारण ये प्रभावित हो सकती है, उनका अध्ययन यहाँ पर आज की क्लास में करने वाले स्टूडेंट। तो यहाँ पर टॉपिक लेके चलते हैं आज चालक की धारिता। तो धारिता क्या होती है, सबसे पहले इसी का अध्ययन करने वाले हैं। तो धारिता नाम से स्पष्ट हो रहा है स्टूडेंट, धारिता मतलब धारण करना। यदि अपन किसी भी वस्तु को ग्रहण करते हैं, इसका मतलब वो अपने पास आ रही है, अपन उसे प्राप्त कर रहे हैं। उसी प्रकार चालक की जो धारिता है वो भी धारण करने की क्षमता से ही है। अर्थात यहाँ पर धारिता शब्द का अर्थ सबसे पहले अपन निकाले तो यहां पर धारिता शब्द का अर्थ, सबसे पहले मैं यहां पर इसका अर्थ बता रहा हूं स्टूडेंट। धारिता शब्द का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता। इस शब्द का अर्थ सबसे पहले यहां पर ये निकाला जा रहा है स्टूडेंट। अब यहां पर बात कर रहे हैं अपन चालक की धारिता, और यहां पर चालक के द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उस चालक को विद्युत आवेश दिया जाता है। समझ गए? इस आधार पर यहां पर चालक की धारिता का मतलब है उस चालक द्वारा उस विद्युत आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। समझ गए स्टूडेंट? मतलब यहां पर चालक की धारिता, धारिता शब्द का धारण करना, अर्थात चालक आवेश को धारण कर रहा है, आवेश को ग्रहण कर रहा है। वो उस आवेश को अधिकतम कितना ग्रहण कर रहा है उसकी मात्रा यहां पर उसकी धारिता को व्यक्त करती है। तो यहां पर चालक की जो धारिता है उसका यहां पर अर्थ निकाले, उसकी डेफिनेशन यहां पर दी जाए तो यहां पर उसके आधार पर यह लिखा जा सकता है, किसी चालक द्वारा विद्युत आवेश को अधिकतम ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की धारिता कहते हैं। मतलब चालक की धारिता का अर्थ क्या निकल रहा है, किसी भी चालक के द्वारा आवेश को अधिकतम ग्रहण करने की जो क्षमता है उस अधिकतम आवेश को, विद्युत आवेश को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, चालक की धारिता कहलाती है। यदि अपन किसी चालक को आवेश देते जाएंगे तो एक निश्चित सीमा तक ही वो आवेश दे सकता है। जैसे एग्जांपल देखें, यदि अपन किसी बर्तन में पानी डालते हैं तो लगातार पानी डालने पर लगातार बर्तन में पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी, लेकिन एक निश्चित सीमा ऐसी होगी कि उस बर्तन में पानी डालते जाएंगे तो बर्तन से पानी नीचे गिरने लग जाएगा। मतलब उस बर्तन की क्षमता के बाद में यदि आप उसमें पानी की मात्रा डाल रहे हो तो वो मात्रा कहां जाएगी, बाहर गुरुत्वीय क्षेत्र में बह जाएगी। समझे? मतलब उस बर्तन की एक निश्चित सीमा है कि वो पानी को ग्रहण कर सकता है। उसी प्रकार चालक की भी एक आवेश को ग्रहण करने की निश्चित सीमा होती है। उस निश्चित सीमा को अपन उसकी धारिता कह सकते हैं। यदि अपन उस निश्चित सीमा से अधिक आवेश उस चालक को देते हैं तो वह आवेश वातावरण को विसर्जित होता है, वो उस पर नहीं रुकता है। यदि अपन लगातार, जैसे मान लो किसी गोले को आवेश दिया जा रहा है तो वो आवेश कहां जाएगा, उस गोले के पृष्ठ पर जाएगा। गोले के पृष्ठ पर यदि आवेश चला जाएगा तो क्या होगा, लगातार
गोला आवेशित होगा और एक उस गोले की निश्चित सीमा के बाद में यदि उसको आवेश प्राप्त होगा तो वो आवेश उस गोले के पृष्ठ से वातावरण में विसर्जित होने लग जाए। मतलब उस गोले की भी एक निश्चित सीमा होगी जिस तक वो आवेश को धारण कर सकता है, उसको ग्रहण कर सकता है, उसके बाद में वो आवेश को ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर चालक की धारिता उस चालक द्वारा आवेश को अधिकतम ग्रहण करने की क्षमता से लिया गया। समझ गए? मतलब धारिता शब्द का अर्थ बता रहा हूं मैं, धारण करने की क्षमता। समझ गए? अब क्या धारण कर रहा है? वो चालक आवेश को अधिकतम कितना धारण कर रहा है, कितना ग्रहण कर रहा है, उसकी क्षमता को अपन क्या कह रहे हैं? उस चालक की धारिता कह रहे हैं। ठीक है। अब यदि अपना आवेश को बढ़ाते जा रहे हैं तो आवेश को बढ़ाने पर उस चालक के विद्युत क्षेत्र अर्थात ये कह सकते हैं कि उसके विद्युत विभव में वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि जितना अधिक आवेश होगा उतना अधिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और जितना अधिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उतना ही अधिक विद्युत विभव भी उत्पन्न होगा। तो यहां पर इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी चालक को लगातार आवेश दिया जाए तो आवेश देने पर उसके विद्युत विभव में वृद्धि होती है। समझ गए? इस आधार पर यहां पर उस चालक के लिए क्या लिखा जा सकता है? उस चालक के लिए लिखा जा सकता है कि चालक पर उपस्थित जो आवेश होता है वो उसके विभव में परिवर्तन के समानुपाती होता है, क्योंकि उसमें विभव में कितना परिवर्तन होगा वो किस पर निर्भर करेगा? उसके आवेश पर निर्भर करेगा। तो यहां पर अतः किसी चालक पर उपस्थित आवेश उसके विभव में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। उस पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा है वो उसके विभव परिवर्तन के समानुपाती। इसका मतलब अर्थात यहां पर यदि चालक को Q आवेश दिया गया है और उसका विभव V है तो Q समानुपाती है V के। Q समानुपाती होगा यहां पर V के, तो उस अवस्था में Q बराबर CV। Q बराबर यहां पर CV अपने को एक फॉर्मूला मिला। यहां पर C, इस फॉर्मूले में C यहां पर अपन ने समानुपाती नियतांक लिया। यहां पर C क्या रहेगा? C यहां पर क्या है? समानुपाती नियतांक। और ये जो समानुपाती नियतांक है, इस समानुपाती नियतांक को ही अपन क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। C यहां पर उस चालक की धारिता को व्यक्त करता है। समानुपाती नियतांक चालक की धारिता को व्यक्त करेगा। C यहां समानुपाती नियतांक है जिसे अपन क्या कह रहे हैं? चालक की धारिता कह रहे हैं स्टूडेंट। सही है? यहां पर इस चालक की धारिता जो C है वो Q और V पर निर्भर कर रही है, यदि फॉर्मूले के अनुसार देखा जाए। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर क्या मिल रहा है? C बराबर क्या मिल रहा है अपने को? Q बटे V। एक नया फॉर्मूला मिल रहा है अपने को। यहां पर इस फॉर्मूले के अंतर्गत यदि C पर की बात करें तो C का मान जो है वो Q और V पर निर्भर कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितनी मात्रा अपन Q की बढ़ाएंगे उतनी ही मात्रा V की भी बढ़ती जाएगी। यदि अपन Q को 2 गुना कर रहे हैं तो V भी 2 गुना हो रहा है। Q को यदि 3 गुना कर रहे हैं तो V भी 3 गुना हो रहा है। Q को यदि 4 गुना कर रहे हैं तो V भी 4 गुना हो रहा है। समझ गए ना? इसका मतलब इन दोनों का जो अनुपात है वो अनुपात हमेशा क्या होगा? ये अनुपात हमेशा एक नियतांक के रूप में ही रहेगा और इसी नियतांक को अपन क्या करें? धारिता कहें। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी भी चालक की जो धारिता है वो कभी भी उस चालक पर उपस्थित आवेश और उसमें उसके विभव में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है। आगे बात समझ में? क्योंकि यहां पर फॉर्मूले से स्पष्ट हो रहा है ये कि ये इन दोनों राशियों पर कभी निर्भर करता ही नहीं है। अब ये किस पर निर्भर करता है वो देख ले। यहां पर चालक की धारिता किस पर निर्भर करती है? तो धारिता
की निर्भरता, इसकी बात करें कि चालक की धारिता किस पर निर्भर कर रही है, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनकी बात करें तो यहां पर इसका सबसे पहला कारक होगा चालक का आकार, उसका क्षेत्रफल, मतलब चालक के आकार, आकृति और उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। पहला कारक ये, कहने का मतलब चालक छोटा है, बड़ा है, किस प्रकार की उसकी आकृति है, उस पर निर्भर करेगा उसकी धारिता का मान। चालक गोलाकार है, बेलनाकार है, कोस गोलीय कोस के रूप में है या फिर छड़ के रूप में है या फिर आयताकार है, कैसी आकृति है उस आकृति पर निर्भर करेगा। तो यहां पर पहला कारक अपना गोले चालक की जो धारिता है उस धारिता का मान उसके आकार, आकृति और क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है। दूसरे कारक की अपन बात करें तो दूसरा कारक होगा माध्यम की प्रकृति। माध्यम की प्रकृति अर्थात उस चालक के चारों ओर उपस्थित जो माध्यम है उस माध्यम की प्रकृति पर उस चालक की धारिता का मान निर्भर करता है। मतलब उसके चारों ओर कैसा माध्यम है, निर्वात है या कोई माध्यम उपस्थित है, वो परावैद्युत माध्यम है, तो उस आधार पर उस चालक की धारिता का मान परिवर्तित हो सकता है। तीसरा कारक यहां पर देखा जाए चालक के समीप रखे अन्य चालक पर उसका धारिता का मान परिवर्तित हो सकता है। मतलब यहां पर कहने का मतलब किसी चालक के समीप यदि कोई आवेश रखा हुआ है या कोई आवेशित चालक रखा हुआ है तो उस अवस्था में उसकी धारिता में परिवर्तन हो सकता है। समझ गए? मतलब यहां पर एक चालक है, कोई भी गोलाकार चालक ले रहे हैं, उस चालक की धारिता का मान उसके आकार पर निर्भर कर रहा है। वो गोलाकार चालक कैसे माध्यम में रखा हुआ है उस पर निर्भर करेगा और उसके समीप, उसके साथ ही उस गोलाकार चालक के समीप यदि कोई अन्य चालक रखा हुआ है या फिर कोई अन्य आवेश उपस्थित है तो उसकी उपस्थिति पर इसका मान प्रभावित हो सकता है। तो किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कारक यहाँ पर ये देखे जा सकते हैं। समझ गए स्टूडेंट? अब यहाँ पर अपन ने यहाँ पर दिखा है कि किसी चालक की धारिता Q और V का अनुपात है। यहाँ पर Q समानुपाती है V के, इस आधार पर यदि Q और V के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो उसका जो आरेख है, क्योंकि Q समानुपाती है V के, तो पहले से स्पष्ट हो गया ये यदि एक दूसरे के समानुपाती है तो उस अवस्था में इनके बीच में खींचा गया जो ग्राफ है वो कैसा होगा, एक सरल रेखा के रूप में। ग्राफ जो है वो एक सरल रेखा के रूप में होगा और इस सरल रेखा का ढाल, मान लो ये सरल रेखा इस विभव अक्ष के साथ में थीटा कोण बना रही है, तो यहां पर रेखा का ढाल tan थीटा उसकी स्पर्शा के रूप में, इस tan थीटा का जो मान है वो Q अपॉन V के बराबर है और ये क्या है, C के बराबर। इसका मतलब इसका जो अनुपात है वो किसको व्यक्त करेगा, चालक की धारिता को व्यक्त करेगा। यदि अपन किसी चालक के लिए V और Q के मध्य ग्राफ कहते हैं तो खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। सरल रेखा के रूप में प्राप्त होने के साथ ही उस सरल रेखा का जो ढाल है वो किसको प्रदर्शित करेगा, उस चालक की धारिता को प्रदर्शित करेगा। समझे? तो जितना अधिक इस रेखा का ढाल होगा उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी स्टूडेंट। समझ गए? तो यहां पर टॉपिक था अपना किसी चालक की धारिता। तो धारिता की परिभाषा धारण करने की क्षमता, किसी चालक द्वारा आवेश को अधिकतम धारण करने की क्षमता है उसे अपन चालक की धारिता कह सकते हैं। अब यहां पर इसके आधार पर इसकी एक परिभाषा और दी जा सकती है स्टूडेंट, अर्थात किसी चालक को दिए गए आवेश एवं उसके द्वारा उसके विभव परिवर्तन के अनुपात को चालक की धारिता कह सकते हैं। एक डेफिनेशन अपन ने यहां लिखी है, दूसरी डेफिनेशन यहां पर इस फॉर्मूले के आधार पर दर्शाई जा सकती है। क्या? किसी चालक को दिया गया आवेश एवं उसके कारण विभव परिवर्तन के अनुपात को चालक की
धारिता कहते हैं। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर चालक की धारिता क्या होती है, ये चीज आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो अपने डाउट को आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला और इसको प्रभावित करने वाले कारक अपन ने देखे हैं। अब यहाँ पर बात करें इसके मात्रक और विमा की, क्योंकि यहाँ पर एक भौतिक राशि है चालक की धारिता, तो यहाँ पर इसका मात्रक और विमा क्या होगा, इसकी भी यहाँ पर बात करें स्टूडेंट अपन। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स तैयार करने इसके। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। अब यहां पर इसके मात्रक और विमा की अपन बात करें, सबसे पहले देखिए अपन मात्रक, धारिता का मात्रक क्या होगा। तो धारिता का फॉर्मूला स्टूडेंट अपन ने अभी लिखा है क्या, C बराबर Q अपॉन V। सही है। Q यहां पर क्या है, आवेश, V यहां पर क्या है, विभव। तो यहां पर ये राशियां स्टूडेंट अपन पढ़ चुके हैं लास्ट लेसन के अंतर्गत। तो Q आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, आवेश का मात्रक क्या होगा स्टूडेंट, कूलॉम। इसका SI मात्रक है। विभव के SI मात्रक की अपन बात करें तो क्या होगा, वोल्ट। तो यहां पर इसका मात्रक क्या हो गया, कूलॉम बटेवे वोल्ट, कूलॉम प्रति वोल्ट इसका एक SI मात्रक हो गया। और इसके इस SI मात्रक को, इसका जो SI मात्रक है, इस SI मात्रक को अपन फैराड कह सकते हैं। मतलब यहां पर कूलॉम प्रति वोल्ट है, ये कूलॉम प्रति वोल्ट फैराड को व्यक्त करता है। मतलब एक फैराड जो है वो एक कूलॉम प्रति वोल्ट के बराबर होता है। क्योंकि यहां पर आवेश और विभव के अपन ने SI मात्रक के लिए कूलॉम और वोल्ट, तो कूलॉम प्रति वोल्ट एक SI मात्रक है, और इस धारिता का SI जो मात्रक है वो क्या रहेगा, फैराड रहेगा। एक फैराड बराबर एक कूलॉम प्रति वोल्ट, इसका मतलब ये दोनों मात्रक एक दूसरे के तुल्य है, बराबर है, समतुल्य मात्रक है। यहाँ पर जो फैराड है वो एक बड़ा मात्रक है। इसके अन्य मात्रक देखें तो 1 मिली फैराड, जिसका मान 10 की पावर -3 फैराड, मिली का मतलब 10 की पावर -3। इसके अलावा 1 माइक्रो फैराड, जिसका मतलब 10 की पावर -6 फैराड, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। तीसरा देखें 1 नैनो फैराड, नैनो का मतलब 10 की पावर -9 फैराड। इसके अलावा 1 पिको फैराड, पिको का मतलब 10 की पावर -12 फैराड। तो यहां पर ये धारिता के अन्य मात्रक लिखे जा सकते हैं। ऐसा ही मात्रक इसका क्या हो गया, फैराड है, समझ गए। ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, फैराड हो गया। यहां पर 1 फैराड बराबर 1 कूलॉम बटेवे 1 वोल्ट, यही हुआ ना। तो यहां पर इस आधार पर फैराड की डेफिनेशन लिखी जा सकती है, क्या होगी कि यदि किसी चालक को 1 कूलॉम आवेश दिया जाए तो उसके विभव में होने वाली 1 वोल्ट की जो वृद्धि है वो उस चालक की 1 फैराड धारिता कहलाती है, समझ गए। मतलब किसी चालक को अपन 1 कूलॉम आवेश दे रहे हैं, तो 1 कूलॉम आवेश देने पर उसके विभव में 1 कूलॉम वृद्धि हो रही है, 1 वोल्ट वृद्धि हो रही है उसके विभव में। तो 1 वोल्ट विभव वृद्धि जो है वो उस चालक की धारिता को व्यक्त करती है, जिसे अपन 1 फैराड कह सकते हैं। तो 1 फैराड की डेफिनेशन यहाँ पर इस फॉर्मूले के आधार पर लिखी जा सकती है। मात्रक के बाद में बात करें स्टूडेंट इसकी विमा, डायमेंशंस देखें यहाँ पर। तो फॉर्मूले के आधार पर इसकी डायमेंशन लिखी जा सकती है, निकाल सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला अपने पास क्या है, धारिता C बराबर आवेश Q बटेवे विभव V। यहां पर आवेश Q बटेवे विभव, विभव V बराबर W अपॉन Q।
स्टूडेंट अपन ने विद्युत विभव वाले चैप्टर में पढ़ा है विद्युत विभव V बराबर क्या होता है, V बराबर W/Q कार्य बटे हुए आवेश होता है। तो यहां पर इस आधार पर अपने को धारिता C बराबर क्या मिल रहा है, Q² बटे हुए W। अब Q यहां पर आवेश है, उस आवेश की मात्रक की अपन बात करें, आवेश का मात्रक आवेश की विमा आवेश की विमा AT यही होती है बटे हुए कार्य की विमा M1 L2 T-2 होती है। तो इस आधार पर धारिता की विमा क्या होगी स्टूडेंट, धारिता की विमा क्या हो गई, यहां से m की घात 1 l की घात 2 t की घात 2 यहां पर है और ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2, तो क्या हो गया, सॉरी m की घात -1 l की घात -2 दोनों ऊपर जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएंगे, ये t भी ऊपर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, +2 ये +2 ये कितना हो गया, +4 और 1 की घात 2, अर्थात यहां पर ये धारिता की विमा, धारिता की विमा यहां पर ये मिल रही स्टूडेंट अपने को, सही है। तो यहां पर धारिता का मात्रक फैराड और धारिता की विमा m की घात -1 l की घात -2 t की घात 4 और 1 की घात 2 मिल रही है अपने को, समझ गए स्टूडेंट। तो यहां पर ये था अपना चालक की धारिता, इसका मात्रक और विमा, आशा करता हूं आपको समझ आएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके मात्रक और विमा याद रखिए। याद रखने का आसान तरीका फॉर्मूला है, फॉर्मूले से आप मात्रक भी निकाल सकते हो, इसकी विमा भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आशा करता हूं आपको समझ आएगा। अब यहां पर आज की क्लास का अगला टॉपिक अपन लेते हैं, इसे उतारिए और इसके नोट्स तैयार कीजिए। अब यहां पर धारिता अपन ने पढ़ी है, तो अलग अलग चालकों के लिए इस धारिता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले अपन ले रहे हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता। इसके बाद में स्टूडेंट आज की क्लास का अगला टॉपिक लेके चलते हैं अपन। आज की क्लास का अगला टॉपिक होगा अपना विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। यहां पर इस गोलीय चालक के लिए धारिता का मान ज्ञात करें। कोई भी विलगित, अपने चालक की धारिता पढ़ी है, अब चालक गोलाकार है तो उस गोलाकार चालक की धारिता कितनी होगी ये अपने को ज्ञात करना, ठीक है। तो क्या करें, तो यहां पर सबसे पहले अपन लेते हैं एक गोलाकार चालक। मान लो अपने पास एक r त्रिज्या का गोलाकार चालक, ये अपने पास एक चालक है जिसका केंद्र O और इस चालक की जो त्रिज्या है वो क्या है, कैपिटल R, ठीक है। यदि इस गोलीय चालक को Q आवेश देते हैं तो इस गोलीय चालक को दिया गया जो Q आवेश है वो कहां वितरित होगा, वो वितरित होगा इस गोलीय चालक के पृष्ठ, एक समान रूप से वो वितरित हो जाएगा। यदि Q आवेश इसको दिया जा रहा है तो ये Q आवेश इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है। इस स्थिति में जो गोलीय चालक है, ये गोलीय चालक, इसका जो पृष्ठ है, इसका पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि यहां पर इस गोलीय चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान है वो एक समान होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पृष्ठ की कहीं पर भी कोई भी बिंदु लिया जाए तो उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान है। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है उसे क्या कहते हैं, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो यहां पर इस समविभव पृष्ठ के लिए विभव का मान कितना होगा ये अपन पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव
गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव, गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव V बराबर KQ अपॉन R पढ़ चुके हैं थर्ड लेसन के अंतर्गत। तो आशा करता हूं आप लोगों ने देख लिया होगा वहां पर और समझ आया होगा कि V बराबर KQ अपॉन R कैसे आया। तो यहां पर V बराबर KQ अपॉन R के यहां पर नियतांक है जिसका मान यहां पर लिखा जा सकता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड Q अपॉन R। सही है। तो यहां पर इसके पृष्ठ पर विभव का मान ये है, तो यहां पर इसकी धारिता ज्ञात की जा सकती है। तो यहां पर चालक की धारिता फॉर्मूला स्टूडेंट अपन ने अभी पढ़ा है, C बराबर क्या होता है Q बटे वे V, आवेश बटे वे विभव। विभव अपने पास आ गया तो ये विभव का मान इस फॉर्मूले में रखें तो C बराबर क्या मिल रहा है Q बटे वे V का मान 1 बटे वे 4 पाई एप्सिलॉन नोड Q बटे वे R मिल रहा है। ये यहां पर Q से Q कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो यहां पर क्या बच रहा है स्टूडेंट, यहां पर देखा जाए तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नोड यार बटे में ये भी ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब यहां पर C बराबर अपने को क्या मिल रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नोड R। ये उस चालक की धारिता को व्यक्त करता है। और इस फॉर्मूले से क्या स्पष्ट हो रहा है, इस फॉर्मूले से ये स्पष्ट हो रहा है कि चालक की जो धारिता है वो उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। क्योंकि यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नोड एक कांस्टेंट राशि है, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट राशि है, 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नोड क्या है निर्वात की विद्युतशीलता जो एक कांस्टेंट राशि है। तो यहाँ पर C का जो मान है वो केवल उस गोले चालक की त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर गोले चालक की त्रिज्या के समानुपाती है, अर्थात गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। जितनी अधिक उसकी त्रिज्या होगी उतनी ही अधिक उसकी धारिता होगी। कहने का मतलब चालक जितना बड़ा होगा उसकी धारिता का मान उतना ही अधिक होगा। तो यहां पर इस विलगित गोले चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोड R। अब यदि इस चालक को किसी एप्सिलॉन R परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाए तो उसकी धारिता में क्या परिवर्तन होगा। देखो यहां पर यदि गोलीय चालक को एप्सिलॉन R परावैद्युतांक के माध्यम में रखा जाए तो धारिता, तो उस अवस्था में उस चालक की जो धारिता है वो धारिता यहां पर Cm मान लो उस मीडियम के उस माध्यम के लिए यहां पर अपन ने दर्शा दी, तो वो कितनी हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन नोड निर्वात की विद्युतशीलता थी, एप्सिलॉन यहां पर उस परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता को व्यक्त कर रही है। निर्वात की विद्युतशीलता थी यहां पर, ये इस माध्यम की विद्युतशीलता को व्यक्त कर रही है। सही है। यहां पर माध्यम की जो विद्युतशीलता है एप्सिलॉन, इसका मान होता है एप्सिलॉन नोड इनटू एप्सिलॉन R। तो उस अवस्था में उस माध्यम में धारिता का जो मान है वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R इनटू R। अब यहां पर स्टूडेंट इस फॉर्मूले में 4 पाई एप्सिलॉन नोड R इसको अलग कर और 4 पाई एप्सिलॉन नोड R है वो किसके बराबर है इस C के बराबर। इसका मतलब यहां पर Cm बराबर अपने क्या मिल रहा है C एप्सिलॉन R। परावैद्युतांक को K से भी व्यक्त किया जा सकता है, कैपिटल K से। तो यहां पर कैपिटल K और एप्सिलॉन R परावैद्युतांक के लिए दोनों लिखे जा सकते हैं।
तो इस आधार पर अपने को एप्सिलॉन आर बराबर क्या मिल रहा है, CM/C। इस आधार पर कुछ लिखा जा सकता है, तो समझ में आ रहा है इसका मतलब? इसका मतलब यहां पर परावैद्युतांक जो है उसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है? उसकी डेफिनेशन हो सकती है यहां पर कि यहां पर माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम की धारिता एवं निर्वात की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो उस माध्यम की धारिता और निर्वात की उपस्थिति में धारिता के अनुपात के बराबर, मतलब एप्सिलॉन आर बराबर CM/C अपन ने कैलकुलेट किया है। तो उस आधार पर इसकी डेफिनेशन कि किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक है उस माध्यम में उपस्थित उस माध्यम की धारिता और उस निर्वात की धारिता के अनुपात के बराबर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर टॉपिक था अपना विलगित गोले चालक की धारिता। इस विलगित गोले चालक की जो धारिता है वो उस चालक की त्रिज्या पर निर्भर कर रही है। त्रिज्या जितनी अधिक होगी उसकी धारिता का मान उतना ही अधिक होगा। यदि यहाँ पर उससे गोले चालक को यदि किसी माध्यम में रखा जाए तो उसकी धारिता उस माध्यम के परावैद्युतांक के गुना बढ़ जाती है। यहाँ पर के गुना बढ़ गई, एप्सिलॉन आर गुना यहाँ पर धारिता में वृद्धि हो जाती है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स इसके तैयार कर लें। तो आज की क्लास में स्टूडेंट अपन ने दो टॉपिक्स क्लियर किए हैं। एक टॉपिक अपना चालक की धारिता, धारिता का अपन ने यहाँ पर अर्थ निकाला, अर्थ समझ में आया, इसकी डेफिनेशन, इसके मात्रक विभवाओं के साथ में इसकी निर्भरता को या इसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया है। और इसके साथ ही एक टॉपिक विलगित गोले चालक की धारिता अपन ने यहाँ पर आज की क्लास में स्टडी की है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी स्टूडेंट यदि कोई डाउट हो अपने को तो उस डाउट का कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।